शिव और पार्वती की प्रेम गाथा, एक दिव्य मिलन। प्रेम, तपस्या, संघर्ष और आध्यात्मिक एकता से परिपूर्ण है यह कथा। यह केवल एक दैवी प्रेम कहानी नहीं, बल्कि ब्रह्मांड के दो महानतम शक्तियों आदियोगी शिव और आदि शक्ति पार्वती के मिलन की अमर गाथा है। एक प्रारंभ, देवी सती और भगवान शिव। बहुत पहले की बात है। राजा दक्ष की कन्या सती, जो स्वयं आदि शक्ति का अवतार थीं, ने भगवान शिव को मन, वचन और कर्म से पति रूप में स्वीकार किया। शिव का जीवन साधु, विरक्त और तपस्वी जैसा था। वे श्मशान में रहते, रुद्राभिषेक करते और सृष्टि की मायाजाल से दूर रहते। राजा दक्ष को यह रिश्ता पसंद नहीं था। वे शिव को औघड़, असामाजिक और गृहस्थ जीवन के अयोग्य मानते थे। एक दिन उन्होंने एक महायज्ञ का आयोजन किया, पर शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती यह अपमान सह न सकी। अपने पति का अपमान उन्हें भीतर से झकझोर गया। उन्होंने उसी यज्ञ में आत्मदाह कर लिया। दो, शोक और विकरालता का रूप। जब शिव को यह समाचार मिला, उनका क्रोध आकाश तक गूंजा। उन्होंने अपने गणों को भेजा और दक्ष का यज्ञ विध्वंस करवा दिया। फिर वे सती के मृत शरीर को अपने कंधे पर उठाकर पूरे ब्रह्मांड में घूमने लगे। उनका यह रूप भयावह था और पूरी सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। जहां जहां उनके अंग गिरे, वहां वहां शक्ति पीठ स्थापित हुए। इस प्रकार सती का शरीर पृथ्वी पर पवित्र स्थलों में परिवर्तित हो गया। 3, सती का पुनर्जन्म, पार्वती के रूप में अवतार। सती ने हिमवान पर्वत और मैना देवी के घर पुनः जन्म लिया, इस बार पार्वती के रूप में। यह अवतार पूरी तरह से शिव को पुनः प्राप्त करने और संसार के कल्याण हेतु था। बाल्यकाल से ही पार्वती को शिव के प्रति विशेष आकर्षण था। वे उनके बारे में कहानियां सुनती, चित्र बनाती और ध्यान करती। जब वे बड़ी हुईं, तो माता पिता ने उनके लिए योग्य वर खोजने का प्रयास किया, लेकिन पार्वती का संकल्प अडिग था। मैं केवल महादेव को ही वर के रूप में स्वीकार करूंगी। 4, कठोर तपस्या, प्रेम की अग्नि परीक्षा। पार्वती को ज्ञात हुआ कि भगवान शिव अब कैलाश पर गहन तपस्या में लीन हैं। उन्होंने सारे राजसी सुख त्याग दिए, साधारण वस्त्र पहन लिए और जंगल में जाकर तपस्या आरंभ की। उनकी तपस्या अत्यंत कठिन थी। कई वर्षों तक केवल जल पर, फिर केवल वायु पर निर्भर होकर वे एक टांग पर खड़ी होकर शिव का ध्यान करती रहीं। उनकी साधना से पृथ्वी, आकाश और देवलोक तक में कंपन उत्पन्न हुआ। देवता चिंतित हुए, क्योंकि शिव तप में लीन थे और संसार में असुरों का आतंक बढ़ रहा था। तब देवता शिव का ध्यान भंग करने हेतु कामदेव को भेजते हैं। कामदेव अपने पुष्पबाण चलाता है, लेकिन जैसे ही शिव की तपस्या टूटी, उन्होंने अपने तीसरे नेत्र से उसे भस्म कर दिया। पार्वती तब भी नहीं डरी। उन्होंने पूरी श्रद्धा से शिव को समर्पण भाव से नमन किया। उनकी भक्ति, शुद्ध प्रेम और संकल्प ने शिव को अंतः स्पर्श किया। 5, शिव की स्वीकृति, प्रेम की जीत। शिव ने अंतः पार्वती के समर्पण को स्वीकार किया। वे हिमालय पर स्वयं प्रकट हुए और पार्वती को कहा, तुम न केवल मेरी अर्धांगिनी बनोगी, बल्कि संपूर्ण ब्रह्मांड की शक्ति भी बनोगी। देवताओं, ऋषियों, गंधर्वों और अप्सराओं की उपस्थिति में कैलाश पर उनका विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह केवल दो आत्माओं का नहीं, बल्कि शिव और शक्ति के दिव्य एकत्व का प्रतीक था। 6, गृहस्थ जीवन, प्रेम, ज्ञान और संतुलन। विवाह के बाद शिव और पार्वती ने कैलाश पर गृहस्थ जीवन का आदर्श रूप प्रस्तुत किया। एक ओर शिव योगी और सन्यासी थे, तो दूसरी ओर पार्वती प्रेम, करुणा और शक्ति की मूर्ति। उनके प्रेम में समानता, सम्मान और आत्मिक एकता थी। उनके 2 पुत्र हुए। एक, कार्तिकेय, जो युद्ध के देवता माने जाते हैं। 2, गणेश, जो शुभ आरंभ के प्रतीक, बुद्धि और समृद्धि के देवता हैं।
7. अद्वैत का प्रतीक अर्धनारीश्वर। शिव और पार्वती के मिलन से अर्धनारीश्वर का दिव्य रूप प्रकट हुआ, जिसमें शिव का आधा शरीर और पार्वती का आधा शरीर है। यह रूप बताता है कि स्त्री और पुरुष, शक्ति और शिव, प्रकृति और पुरुष एक ही चेतना के दो रूप हैं। 8. पार्वती की और रूपों की कथा। पार्वती ने समय समय पर विभिन्न रूपों में अवतार लिया। कात्यायनी राक्षसों का वध करने हेतु, अन्नपूर्णा अन्न और सेवा का रूप, काली विनाश का रूप, गौरी सौंदर्य और शांति की मूर्ति। हर रूप में वे शिव की शक्ति थीं, जो सृष्टि की रक्षा, संहार और पालन करती थीं। 9. शिव पार्वती संवाद, ज्ञान का भंडार। शिव और पार्वती के संवाद से अनेक तांत्रिक और योगिक ग्रंथ जन्मे, जैसे विज्ञान भैरव तंत्र, शिव सूत्र आदि। पार्वती ने ही शिव से प्रश्न किए और शिव ने उन्हें ध्यान, समाधि, मोक्ष और ब्रह्मांड के रहस्यों का ज्ञान प्रदान किया। 10. प्रेम की परिभाषा। शिव और पार्वती के माध्यम से शिव और पार्वती का प्रेम विरक्ति में अनुरक्ति, तपस्या में समर्पण और शक्ति में एकत्व की सीख देता है। ये प्रेम केवल शरीर का नहीं, आत्मा का मिलन है। उनकी कथा सिखाती है कि सच्चा प्रेम समय लेता है, तपस्या मांगता है और जब मिलता है तो जीवन ही नहीं, सृष्टि बदल देता है। इस प्रेम गाथा का सार यही है, जब प्रेम आत्मा से हो, जब समर्पण सच्चा हो और जब विश्वास अडिग हो, तब ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्तियां भी झुक जाती हैं। शिव और पार्वती की कथा उस प्रेम का प्रतीक है जो नीति से नहीं, बल्कि आत्मा के संकल्प से रचा जाता है।